भगवान शंकर ने एक बार माता पार्वती को काशी में यह बात कह दी थी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते, पार्वती मृत्यु लोक में रहता हूं मैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में रहता है, और पार्वती मैं कैलाश पर, पृथ्वी पर, काशी में, इस मृत्यु लोक का मैं निवासी हूं। और सुन पार्वती, भूमि पर अगर हम रहते हैं तो कष्ट मनुष्य की देह में आएगा जरूर, यह निश्चित है। ध्यान करिए, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। एसी और डनलप के गद्दे में रहोगे तो भी मरोगे और नहीं रोगे, अरे बोलते तो जाओ रे सागर वालों, तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे और नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे तो भी मरोगे, पर मरना निश्चित है, निश्चित है। डर कर मरो चाहे वीर बनकर मरो, मृत्यु तो निश्चित है, पर इन दोनों में कौन सी मृत्यु श्रेष्ठ है? डर कर मरना कि वीर बनकर मरना? वीर बनकर मरना तो है, निश्चित है। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो यह बात याद रखना पार्वती, कि इस संसार सागर में मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद मनुष्य को भोगना पड़ता है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। और सुनो पार्वती, मृत्यु लोक भोगने के लिए होता है। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से काशी में, आप मुझे क्यों समझा रहे हैं, क्या बात है? शिव जी ने कहा, हो सकता है जीवन है ये मनुष्य का, कभी मौका मिल जाए और उस मौके में कर्म भोगना पड़ सकता है, कभी सुख है कभी दुख है। पार्वती जी ने कहा, आप जानते नहीं हो, मैं देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी हूं। शंकर भगवान ने कहा, ये मान, ये पद, ये प्रतिष्ठा जीते जी रहती है, शमशान में मुर्दा जब जल जाता है, अच्छे अच्छे जिनकी खूब जोरदार हस्ती थी, उनकी एक लोटे में अस्थि थी। कितनी? अरे जम के तो बोलो, एक लोटे से ज्यादा थी भी नहीं रे, छाट छाट के बटोरी है। शमशान में तीसरे के दिन जाते हैं, रात समेटने तो बटोरते छाट छाट के, फावड़े से, दांत मिले लोटा में रख, उंगली की हड्डी है रख, खोपड़िया है रख लो, फेफड़ा कितना रोना आता होगा, इतना बड़ा मनुष्य का शरीर इतने से लोटे में भरा, इतने से लोटे में। और टेंशन मत लो तुम भी, अपन सब भी लोटे में ही भराएंगे, कोई कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना जाएंगे, इतने से लोटे में भरा। विचित्र शरीर। पार्वती, जीवन में दुख आता है। पार्वती जी करने लगी, मेरे जीवन में दुख? हाँ, दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी, मैं देवी हूं। शिव जी कहते हैं कि तू देवी बाद में है, पहले मृत्यु लोक में तू आई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ है, तू प्रकट नहीं हुई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ।
मेरी अर्धांगिनी बनी है मृत्यु लोक में, इसलिए दुख और सुख ये दोनों मिलेंगे जीवन में। पार्वती जी कहती है ऐसा होता है। हाँ, और आया समय, ये दतिया वाली माता की कथा कहती है, धूमावती की समय आया, शंकर जी तप में लीन हो गए। पार्वती से कहकर तप में लीन हुए भगवान शिव। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती 11,000 वर्ष के लिए मैं तप लगा कर बैठ रहा हूं, साधन लगा कर बैठ रहा हूं, तपस्या में लीन हो रहा हूं। 11,000 वर्ष तक पार्वती तू मुझे टोकना नहीं, मैं 11,000 वर्ष के बाद अपनी समाधि से उठूंगा। पार्वती के कहकर शिव जी समाधि में बैठ गए। समय आया, घर परिवार में दुख और सुख तो चलते रहते हैं। आज भगवान गणेश जी ने आकर कह दिया, माँ बहुत भूख लगी है, माँ कुछ भोजन दे दीजिए। माँ अंदर गई तो रसोई घर में कोई भोजन नहीं था। क्योंकि ये लीला शिवजी कर रहे हैं। रसोई घर में कोई भोजन नहीं था। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा, माँ माँ बहुत भूख लगी है। माँ ने अंदर जाकर देखा तो भोजन नहीं था। अशोक सुंदरी दौड़कर आई, माँ भूख लगी है। अशोक सुंदरी को भी भोजन नहीं मिला। माता पार्वती की आंख में आंसू भर गए। मेरे बच्चे आज बिलख रहे हैं, मेरे बच्चे आज रो रहे हैं, मेरे बच्चों को आज दुख है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। बड़ा माता पार्वती को दुख हुआ तो माता पार्वती किससे कहे? पति अपनी पत्नी पर चिढ़ जाता है कभी कभी, और चिढ़कर बोलता है, जब देखो जब तू मेरे से कहती है। तो पति से पत्नी कहती है, तुम बता दो कि मैं तुमसे नहीं कहूं तो फिर किससे कहूं? बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? और अगर मैं अपने दिल की बात दूसरे से कहूंगी, फिर तुमको काली वाली मिर्ची नहीं लगना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अगर पत्नी पति से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? और अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तुम कौन सुनेगा? किससे कहूं मैं? शंकर भगवान को माता पार्वती ने जगाना चाहा, शिवजी नहीं उठे। जल चढ़ाया, शिवजी नहीं उठे। बेलपत्र समर्पित करी, शिवजी नहीं उठे। बार बार प्रयास किया, बाबा देव अधिदेव महादेव नहीं उठे। क्रोध आ गया मां। अन्न घर में नहीं, भोजन नहीं घर में। मां ने सोचा, मेरे बच्चों को मैं अगर स्तनों में दूध आता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तनों में दूध भी नहीं, क्या करूं मैं? मां शंकर भगवान को उठाई माता पार्वती, और शिव जी को उठाकर माता पार्वती शंकर भगवान को निगल गई। आद्य शक्ति है। आद्य शक्ति है। शिव को निगल गई, शंकर भगवान को निगली, और निगलते से ही माता पार्वती के स्तनों में से दूध बहने लगा। गणेश जी कार्तिकेय अशोक सुंदरी पीकर पेट भर लिए। मां अब हमारा पेट भरा गया। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, इंद्र शिवजी नजर नहीं आ रहे, जरा पता करो बाबा देवाधिदेव महादेव कहाँ हैं? शंकर भगवान का जब पता लगाने के लिए इंद्रदेव गए, शंकर जी मिलते नहीं है। ब्रह्मा जी ढूंढे, भगवान विष्णु ढूंढे, 33 कोटि देवता भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास करते रहे, पर भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं मिलते। आखिरी में देव ऋषि नारद से पूछा कि भोलेनाथ कहाँ गए? तब कहा, माता पार्वती अपने बच्चों का पेट भरने के लिए निगल गई। सुनते से ही भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा, माँ आप शिव को प्रकट करो। शंकर भगवान को प्रकट मैं कैसे करूं? मैं तो निगल गई उनको। ब्रह्मा जी ने कहा, मां आप कैसे भी उनको प्रकट करो। तब माता पार्वती ने अपने मुख से, नासिका से धुएं के रूप में भगवान शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया।
शिव जी का एक नाम धूम्रबान पड़ गया, माता जी का नाम क्या पड़ गया? जम के बोलो जरा, धूमावती माता पड़ गया। शंकर भगवान सामने आ गए और आते से पार्वती ने जब उनके चरणों को प्रणाम करा, शिव जी ने कहा, पार्वती सुन, थोड़ी देर के लिए तू अपने पति को निगल गई थी, थोड़ी देर तेरा पति नहीं था, इसलिए तेरी मांग में सिंदूर नहीं होगा, तेरे माथे पर बिंदी नहीं होगी, तेरी पाँव में बिछुड़ी नहीं होगी, तेरे गले में उस समय पर मंगल सूत्र नहीं होगा। तू धूमावती बन गई थी, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए इस स्वरूप में तेरी ना तो मांग भरी होगी, ना बिंदी लगी होगी, ना चूड़ी होगी, ना पाँव में बिछुड़ी, ना गले में मंगल सूत्र होगा। माता पार्वती की ये मूर्ति का दर्शन इसलिए आज भी सौभाग्यवती माताएं धूमावती माता का दर्शन नहीं करती हैं। पर्दा लगा होता है, पुरुष मंदिर के अंदर जाते हैं, माता को भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, वापस पर्दा बंद कर कर बाहर निकल जाते हैं और धूमावती का दर्शन सौभाग्यवती नारी नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो अपने पति को निगल गई थी कुछ देर। सबसे ज्यादा धूमावती माता की आराधना अगर कोई करते हैं कार्य सिद्धि के लिए करते हैं। राजनेता आदि प्रशासनिक आदि लोग जो जाते हैं वहां कुछ पाने के लिए जाते हैं। सुख है तो दुख भी है जीवन में। अगर आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, हम ये नहीं कहते कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। कोई कहे तो हो सकता है वो भगवान हो कि वो कह दे कि मैं सारा दुख, तुम्हारे पास दुख आएगा ही नहीं, तो वो हो सकता है भगवान हो। पर शिव महापुराण की कथा करिए, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, माता के गर्भ से अगर जन्मे हो, पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में दुख तो आएगा, सुख भी आएगा, पर घबराना नहीं है। एक काम करना कि जीवन में अगर रोग आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, सारे दुख तकलीफें अगर जीवन में आ रही है, तो एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, शिव का स्मरण करना मत छोड़ना। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मूल मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को निकालना। हो सकता है तेरे दुख कट गए। जैसे भैया जी बोले कि बीमारी इतनी बड़ी थी, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कैंसर होगा, निश्चित है कि कैंसर होगा, जांच भी पहुंच गई, पर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पर शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति और शिव की अविरल भक्ति जो धारण करता है, तो जीवन में दुख कटते चले जाता है। दुख मिटना, ये दुख को समाप्त करने का तरीका आपको आना चाहिए, केवल शिव का स्मरण। जन्म लिया तब माता के गर्भ में केवल एक पिंड के रूप में थे, और मरने के बाद भी परिवार वाले अगर कुछ छोड़ते हैं तो केवल पिंड ही छोड़ते हैं। पिंड देकर पिंड छुड़ा लेंगे कौन? अरे बोलो तो जम के, अपने ही घर के लोग इतना बड़ा पिंड बनाएंगे, देंगे, और 100 साल का पिंड छुड़ा लेंगे। जाओ, खत्म हो गया तुम्हारा और हमारा, अब सब समाप्त। हमने नुक्ती, सेव, पूड़ी, रायता पंडितों को खिला दिया है, और 13 बामन जिमा के हमने पिंड छुड़ा लिया।
इसीलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए स्मरण रहे। फिर कहेंगे दुकान पर, सर्विस पर, नौकरी पर झूठ तुम बोले हो, कपट तुमने करा है, बेईमानी तुमने करी है, प्रपंच तुमने करा है, इसलिए ना पत्नी भोगेगी ना पुत्र भोगेगा। भोगना तो तुझे अकेले पड़ेगा, इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया। स्मरण रहे आप। ऊपर जाएगा बंदी बनाकर, रोका जाएगा, रोएगा। मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मैंने उसका अच्छा कॉलेज मिल जाए इसलिए झूठ बोला था, मैंने बेईमानी करी तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करे, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, मैंने इनके लिए करा, मैंने पत्नी और बच्चों के लिए करा, मैंने परिवार के लिए करा। अगर नरक मुझे दे रहे हो तो मेरे पत्नी और बच्चों को भी दो, मेरे परिवार को भी नरक भेजो। तो परमात्मा कहेगा, यम के दूत कहेंगे झूठ तूने बोला, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, जो खाएगा पेट उसी का भराएगा, इसलिए जो बोलेगा नरक। तो जीजियों तुम चिंता मत करना, तुम तो चिक जूड़ा मूड़ा बांध के डेंटिंग पेंटिंग करके अपने कहीं करना, अपने चिंता नहीं करना हो। आज एक आयोजन में नाट्यगृह में वहां सभागार में पहुंचे थे, तो हमने एक बात कही थी कि पूरा जमाना तुम्हारी सुनता हो, पूरे गांव के लोग तुम्हारी सुनते हो, पूरे सोसाइटी के लोग तुम्हारी सुनते हो, और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र यदि तुम्हारी नहीं सुनता तो पहली फुर्सत में शिव महापुराण में जाना चालू कर दो, क्योंकि सब सुने और पत्नी और पुत्र ही तुम्हारे कहने पर नहीं चले तो वो मनुष्य का जीवन बेकार है। फिर राम नाम गाओ, शिव नाम गाओ, भगवान का भजन करो और उसका गुणगान करो। जब पत्नी और बच्चे ही तुम्हारा, दूसरों से कहा उसने सुन लिया, मोहल्ले वालों से कहा उसने सुन लिया, कॉलोनी वालों से कहा उसने सुन लिया, समाज के लोगों से कहा उसने सुन लिया, पूरे गांव के लोगों से कहा उसने सुन लिया, सब तुम्हारा कहना मानते हो और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र अगर कहना नहीं मानता तो जीवन का सब बेकार है। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है, उसका महत्व पार्वती खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में कहा गया कि माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि इस एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। पार्वती जी ने जब पूछा तो शिव जी ने कहा, देवराज ब्राह्मण की कथा लोटा जल चढ़ाने का फल बताती है कि देवराज ब्राह्मण चोर था, चोरी करता था, धन चुरा कर लाता था, गलत कर्म में लगा रहता था, कभी उसने जीवन में अच्छा काम नहीं करा।
पर शंकर जी के मंदिर में मरते समय, मरने से पहले शिव जी के मंदिर में पहुंचा। शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद शिव जी के मंदिर से बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, जब देवराज चोर था, गलत काम करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, छल करता था, बेकार काम करता था, तो देवराज शिव मंदिर कैसे पहुंच गया? व्यक्ति अच्छा काम करता है तभी तो शिव महापुराण में पहुंचता है। जो बेकार काम करेगा तो शिव पुराण तक कैसे जाएगा, शिव मंदिर तक कैसे जाएगा? बेकार काम करने वाले को तो भगवान वैसे ही रोक देता है कि तो अच्छी जगह जाए मत। फिर वो अच्छी जगह कैसे पहुंच गया? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी उसका नियम था, एक लोटा जल प्रतिदिन जो भी शंकर का मंदिर घर के पास था वहां जाकर चढ़ाती थी। उस जल का प्रताप ये रहा कि मरने से पहले चोर बेटा भी शंकर के मंदिर पहुंच गया और प्राण छूटने के बाद शिव के धाम चला गया। ये लोटा भर जल का सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। ऑफिस जाओ तो चढ़ा कर जाओ, दुकान जाओ तो चढ़ा कर जाओ, घर से जाओ तो एक लोटा जल चढ़ा कर जाओ। घर का एक एक बच्चा अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके ऊपर शिव। एक बहुत सरल भाषा में इस कथा को और अच्छे से ले लो। किसी की शादी में तुम जाओ और तुम जाओ, रोटी खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है तुम उससे मिलकर आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलो जम के, मिलोगे ना कि भाई हम भले खाना नहीं खाए, टाइम नहीं, हमारे पास समय नहीं है, अब शादी में आए तो हो, पर एक काम तो करोगे ना। क्या? जिसने बुलाया है, जिसके घर शादी है, उससे आमना सामना तो करके आओगे, मिलके तो आओगे, उसको मुंडा दिखा के तो आओगे। क्यों मुंह दिखा कर आओगे? कि उसको लग जाए हम आए थे। उसी तरह तुम पंचाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम षडाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो मत बोलो, तुम कथा सुनो मत सुनो, पर एक काम करना, जैसे शादी में तुम खाना खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है उससे मिलकर जरूर आते हो, उसको मुंह दिखाकर जरूर आते हो। उसी तरह प्रतिदिन नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में अपना मुंह दिखाने के लिए जाना है, जिससे उसके पास जाऊं तो पहचान जाए कि ये रोज आता था, मेरा है, अपना है, उसको पहचान बन जाए, उसकी पहचान करना। एक चाय देने वाला भी रोज ऑफिस में आता है ना, तो ऑफिस के लोग चाय वाले को पहचान जाते हैं। क्यों रे कालू आ गया? हाँ सर, 2 चाय 2 कट ले। फिर अगर 4-6 दिन तक कालू आया और एक दिन नहीं आया तो लोग, दूसरा व्यक्ति आ गया, चाय का ऑर्डर दिया और वो दूसरा आया, क्यों रे चाय तूने दूसरे से मंगवा लिया? नहीं वहीं से मंगवाई। तो कालू क्यों नहीं आया रे? कालू क्यों नहीं आया? क्या पता, उससे पूछा क्यों रे आज चाय लेके कालू क्यों नहीं आया? सर उसकी तबीयत खराब है। अच्छा इसलिए नहीं आया? फिर सर को चिंता लगी, देखना उसको अगर कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बता देना, हो दवाई मवाई चाहिए तो मैं दूं, बैग में से निकाल के ऑफिस में यही रखी हुई है, बोले तो दे दूं, तबीयत खराब हो तो। क्यों आया नहीं? तो चिंता उस व्यक्ति को ऑफिस में लग गई कि वो चाय देने क्यों नहीं आया। जब एक व्यक्ति रोज आता है, चाय देने के लिए नहीं आया, तो ऑफिस वालों को चिंता लग गई, बेचारा कितना अच्छा था, क्या हो गया उसको। उसी तरह तुम रोज रोज मंदिर जाते रहोगे, शिव के द्वार जाते रहोगे, शंकर की चौखट पर जाते रहोगे, और अगर एक दिन तुम्हारा दिल दुख गया, हृदय दुख गया, तुम शिव के द्वार नहीं गए, तो उसको चिंता हो जाएगी, आज कमला भाई आई क्यों नहीं? कारण क्या है? क्या हुआ जो वो पहुंची नहीं? क्या कारण हुआ जो वो पहुंचा नहीं है? कारण क्या है? आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्या कारण हो सकता है? क्या हुआ ऐसा? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा
जीवन में मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, दुख आएगा सुख आएगा, पर दुख आए तो घबराना नहीं, इधर उधर भटकना मती, माथा इधर उधर भड़कना नहीं कि कभी यहाँ चले गए कभी वहां चले गए। अपने को तुम फिर निवेदन कर दूं आपसे, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितना भी अचार खिला दो, पड़ोसन के कितने भी पापड़ खिला दो, पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें नहीं देगी। और सागर की अगर पड़ोसन हो और देती हो तो हमें भी बता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। ऐसी तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन जो जायदाद का हिस्सा देगी तुमको, तुम कितना भी अच्छे से चाय पिला लो, चाहे सिर पे पल्लू लगे धोख लगाई ना, कितने भी पड़ोसन के धोख लगा लो तो जायदाद का हिस्सा नहीं देगा। और सास भले तुम चाय पिलाओ मत पिलाओ, धोख लगाओ मत लगाओ, पूछो नहीं पूछो, फिर भी जब मरेगी ना, उसकी जितनी रकम है ना, जितनी बहू है ना, 4 5 6 2 3 सब उन्हीं को मिलना, कोई दूसरे को नहीं मिलेगी कि सास दूसरे को दे देगी, नहीं। सास मरेगी तो उसका हिस्सा बहुओं को ही प्राप्त होगा। तुमने चाय पिलाई कि ना पिलाई, अच्छे से बोले कि ना बोले, प्रणाम करा कि ना करा, नमन करा कि नहीं करा, पर जायदाद का हिस्सा सास किसी को नहीं देगी, अपनी बहू को देगी। कई कई सास ऐसी मिलती भी है जो हमेशा कहती है कि गुरुजी मेरी बहू बड़ी बेकार है, बहुत अपशब्द बोलती, गुरुजी बहुत टेंशन देती है। तो हमने भी कह दिया एक काम कर, जितना भी तेरे पास है नहीं हरिद्वार में दिया जा। इतने में तो तुरंत पल्लू रख के बोलिए महाराज पागल समझ रखा ना, ठेंगा नहीं था। तो मैंने कहा फिर किसको देगी? बहू का छोरा बेचारा इतना मेरी सेवा करे, बहू के छोरे को दूंगी। तो मिला तो उसी कि दूसरे को मिल गए। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो जायदाद का हिस्सा नहीं देती, पर सास को पूछो ना पूछो पर हिस्सा सास ही देती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे 33 कोटि देवता अपने अपने लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है। आप पूछो मत पूछो, जल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर की कथा में जाओ चाहे मत जाओ, अंत समय में तो भी मेरा महादेव अपने गले तो तुमको लगा ही लेता है। आओ मेरे पास। इसलिए मरने के बाद व्यक्ति जब मरता है तो उसको कहीं वीआईपी होटल में ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं करा जाता। कहां ले जाता है? अच्छे तो बोलो, शमशान। घर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला पत्थर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला किचन तुम्हारी पसंद का होगा, पर मरने पर शमशान शंकर की पसंद का होगा कि कौन से मसान में जले जाए, ये क्यों पसंद करते हैं। मृत्यु उस जगह पर ले जाती है जहां पर आपको मरना है। घर तुम्हारी पसंद का, शमशान शंकर की पसंद का होगा। और कितना ही प्रयास कर लो, ले जाने वाले तो तुमको तोप के, चाहे कितना ही रो फिर भी कौन रखे। शेर मरे तो उसकी तो खाल भी काम आ जाए, पर यह पापीड़ा मनुष्य इतना झूठ प्रपंच करे कि तो खाल भी काम नहीं आए। तुरंत कह दे घर के लोग ले जा बांध। और जो अर्थी के बांधने वाले एक्सपर्ट होते हैं वो इतनी जोरदार अर्थी बांधते हैं, 2 उधर बैठते हैं 2 इधर बैठते हैं, मुर्दे को कपड़ा उड़ा के खींच और खींच, उधर से अच्छे से बांध लो, हाँ उधर से बांध लो,
सबको मालूम है मर गया, उसके बाद भी इतना खींच के बांध के ले जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है भग गया तो भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है, ये भग गया तो अपने में से किसी को निपटा दिया तो इसी को अच्छे से बांध के ले चलो। और चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं राम, अच्छे से बोलो, जरा जम के बोलो, राम नाम सत्य है, जो जीवन का एक सार तत्व है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अंत में कोई नहीं कहेगा कि धन सत्य है, कि धर्म पत्नी हमारी सत्य है, कि छोरा छोरी सत्य है, सब एक ही बोलेंगे राम नाम सत्य है। और ले जाएंगे, आरती जल उतारेंगे, चिता पे सुलाएंगे, आग लगाएंगे, और सब इधर उधर बैठ के मल मुला के खा के घर आए, नहाए, परिवार वाले भी बाजू में से पूड़ी और सब्जी आ जाएगी, सिर से पल्लू रख रख के रोता रोता भी है, खाता जाएगा कहीं। फिर इतने में कोई आ जाएगा तो फिर रोवा पड़ी बच्चा, जैसे कोई गया फिर ये मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। केवल 13 दिन याद करेंगे, और 14वें दिन फोटो जो टेबल पे था दीवार पे टांग देंगे, प्लास्टिक के फूल की माला, फिर 16 श्राद्ध में नीचे उतारेंगे फोटो को, कंडा जला के धुनी देंगे, और पूड़ी और खीर फोटो पे चिपका देंगे। तुम फोटो पे साल भर पूड़ी चिपकी रहेगी, अगले 16 श्राद्ध में फिर पोंछ के गिरा देंगे। 1 साल तक पूड़ी और खीर तुम स्माइल देते रहोगे और पूरी चिपकी रहेगी। इससे भारी और जिंदगी क्या है मनुष्य की, खत्म। इसीलिए निवेदन है, फिर कह रहे हैं, सागर वालों मौका मिला है शिव महापुराण कथा श्रवण करने का, इसी में बस मौके को देखकर चौका लगाना है और परमात्मा की ओर जाना है, भटकना नहीं। हार हार महादेव, आराधना शिव की करना है, शंकर की भक्ति में रमना है, शिव स्मरण की ओर चलना है, भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करना। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ।